से शुरुआत करते हैं आपातकाल की खबर से। 25 जून 1975 वो रात जब भारत सोया तो लोकतंत्र था, लेकिन सुबह हुई तो आजादी पर पहरा था। अखबारों की स्याही खामोश कर दी गई, विरोध की आवाजें सलाखों के पीछे भेज दी गई और संविधान को जंजीरों में बांध दिया गया। 21 महीनों तक देश ने एक ऐसा दौर देखा जिसने लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की असली कीमत समझाई। आपातकाल लागू किए जाने वाली तिथि 25 जून को अब देश संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाता है। आज 51 वर्षों के बाद 1975 के आपातकाल को याद करना केवल इतिहास को दोहराना नहीं, बल्कि लोकतंत्र की उस चेतावनी को समझना है कि स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए सतर्क रहना कितना आवश्यक है। संविधान हत्या दिवस पर आज देश में क्या क्या हुआ, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज से ठीक 51 साल पहले 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। ये हमारे लोकतंत्र पर एक कलंक था। इमरजेंसी में सिर्फ संविधान की ही हत्या नहीं हुई, बल्कि निर्दोष भारतीयों पर असंख्य अत्याचार किए गए। आवाज उठाने वाले नेताओं, पत्रकारों को जेल की सलाखों में डाल दिया गया। सत्ता के लिए कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या करने का पाप किया। 25-26 जून 1975 की रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश पर थोपा गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय के रूप में जुड़ गया। आपातकाल के दौरान नागरिकों के सभी मूल अधिकार खत्म कर दिए गए थे। राजनेताओं को जेल में डाल दिया गया था। जेल में लोगों को पशुओं की तरह बंद कर दिया गया और विभत्स यातनाएं दी गईं। बीजेपी इस काले इतिहास को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। यह हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने को प्रेरित करता है। आपातकाल का विरोध करने वाली सभी विभूतियों को सादर नमन। संविधान हत्या दिवस पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा, उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार बचाने के लिए आपातकाल का दुरुपयोग किया गया था। तो पहली बात ये ध्यान रखिए कि विपक्ष का विरोध, देश को तोड़ने की बात, ये सब बिल्कुल बेबुनियाद है। इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ लगाई गई इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए। इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए। आज देश में लोकतंत्र बचाने की बात बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग संविधान दिखाते हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली इतनी घटनाएं हुई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के नाखून नोचे गए। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। बेशर्म लोग हैं। दी शेमलेस पीपल हु आर लीडिंग द कांग्रेस पार्टी शोकेस कॉन्स्टिट्यूशन कि संविधान के हम रक्षक हैं, संविधान के भक्षक थे और आज भी हैं कांग्रेस पार्टी का माइंडसेट। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, जब आपातकाल लगाया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे स्वीकार किया था। तो वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाने का अपराध किया था। कांग्रेस को संविधान के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जब इमरजेंसी लगी थी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको स्वीकार किया था। ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो भी किया वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के तहत किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा जब श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया गया तो देश में इमरजेंसी लगाने का अपराध करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस को संविधान के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। संविधान के इस काले अध्याय पर बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि भारत के लोगों को, खासकर जेन जी अल्फा को ये याद रखना होगा कि 25 जून 1975 के दिन किस तरह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को खत्म किया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि उस वक्त कांग्रेस ने क्या क्या किया था, इसे बार बार याद दिलाते रहना चाहिए। देश के समस्त, भले वो जेन जी हो या जेन अल्फा हो या जेन वाई हो, मिलेनियल्स हो, उन सबको ये याद रखना पड़ेगा कि देश में 1975 में एक ऐसी सरकार आई जिसने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को खत्म किया। 1975 में इमरजेंसी लगा, संविधान को ताक पर रख दिया। तो ये तो जनता को जानकारी होनी चाहिए कि विपक्ष ने क्या क्या किया है, उसकी जानकारी याद बार बार दिलाते रहना चाहिए।
इस बीच संविधान हत्या दिवस के मौके पर एनसीईआरटी की तरफ से बड़ी खबर आई। एनसीईआरटी ने 9वीं के किताब में आपातकाल के चैप्टर को शामिल किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी के क्लास 9 की किताब में आपातकाल पर सेक्शन शामिल करने पर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये तो सही बात ना, एनसीईआरटी ने सही किया है। इमरजेंसी जैसे काले कारनामे को देश को भविष्य के पीढ़ी जाने, पढ़े, समझे, ऐसे दोबारा स्थिति ना है, इसलिए एनसीईआरटी ने उसको विषय में लाया है। एनसीईआरटी ने अच्छा काम किया। संविधान हत्या दिवस पर बीजेपी ने देश के कई राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए। बिहार से लेकर हरियाणा तक ये कार्यक्रम देखने को मिले। इस मौके पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात करने वाले लोगों को इमरजेंसी के दौरान हुए अत्याचारों को याद करना चाहिए। ब्यूरो